हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि इस पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है जो भी इस वक्त आपके माइंड में हो ये वीडियो देखते वक्त। उसकी फीलिंग्स मैं देखने की कोशिश करूँगी। फीलिंग्स नहीं, एक्चुअली वो चीज़ें जो उन्हें आपकी तरफ खींचती है, जो अट्रैक्ट करती है और ये पर्सन आपसे कह नहीं पाया या हेजिटेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए, इन्हें आपके बारे में क्या अट्रैक्ट करता है। मैसेजेस फॉर लियोस। Knight of Cups, the Hermit, the Moon, the High Priestess, and the King of Cups. Okay, so इस पर्सन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आपका मिस्ट्री होना, मतलब आपका हिडन साइड। इस पर्सन को हमेशा से ये लगता है कि आप एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। आप इन्हें बहुत सेडक्टिव लगते हैं, आप इन्हें बहुत गॉर्जियस लगते हैं, बट इन्हें लगता है कि आप रेडी नहीं है उन पे ट्रस्ट करने के लिए, या आप रेडी नहीं है पूरी तरीके से अपनी पर्सनालिटी शो करने के लिए। आप हमेशा एक मिस्ट्री की तरह रहे हैं जो उन्हें अपनी तरफ खींचता है, और इस पर्सन को अच्छा लगता है आपका ये बिहेवियर, आपका ये अंदाज। ओके, मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को हमेशा से लगता रहा कि कुछ ना कुछ आप हमेशा बचा के रखते हैं एज अ सरप्राइज, या हाफ ऑफ द स्टोरी जो आप बाद में ऑफर करना चाहेंगे। आप एकदम ओपन बुक भी नहीं है और बिल्कुल क्लोज भी नहीं, यानी इस पर्सन को आइडिया है कि आप कौन है एंड आपका हिडन साइड क्या हो सकता है, बट देन उस हिडन साइड को देख नहीं पाना, जान नहीं पाना, वो मिस्टीरियस है। ओके, तो आप इन्हें हमेशा इसी सोच में रखते हैं, ये हमेशा इसी ख्याल में गुम रहते हैं कि पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे, या आपका ये जो हिडन साइड है ये कैसा होगा, आपका बहुत रोमांटिक साइड जो है वो कैसा होगा, आप किस तरीके से अपने लवर को ट्रीट करेंगे, या अपने लवर को वो सब कुछ देंगे जो उन्हें चाहिए। तो ये पर्सन लगता है कि अभी बहुत इनिशियल फेज में है, आपके बहुत क्लोज नहीं आया है। ओके, और अगर आ भी गया है तो जितना भी क्लोज आया है उन्हें नहीं लगता कि वो उतने क्लोज है जितना कि होना चाहिए। उन्हें लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो बाकी है। इस पर्सन को लगता है कि आप हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं उन्हें सरप्राइज करने का, और ये बात इन्हें आपके बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। इन्हें लगता है कि आपको आर्ट पता है, यानी स्किल है आपके अंदर एक रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल करने का। आपको पता है कि आपको कब क्या कितना कहना चाहिए, और कब चीजों को बचा के रखना चाहिए या हाइड नहीं करना चाहिए। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। ऑल्सो द हाई प्रीस्टेस के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं। ओके, आप दूसरों को समझ सकते हैं, उनकी मन की बात सुन सकते हैं। तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और कितना डेस्परेटली आपसे अट्रैक्टेड है या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट कभी आप ऐसे फील नहीं कराते उन्हें जैसे कि आपको सब पता है, या वो कुछ ज्यादा ही डेस्परेट है या अनडिजायरेबल है। तो इस पर्सन को ये भी चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप कितनी मैच्योरली किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ऑल्सो द हर्मिट के कार्ड के साथ ये पर्सन कोई वर्गो हो सकता है, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द हर्मिट के कार्ड के साथ ये पर्सन काफी इंटरेस्टेड है आपको जानने में। ऐसा लगता है जैसे कि आप इनके लिए एक रिसर्च का विषय बन गए हैं, या फिर कुछ ऐसा जो बहुत ही ड्रीमी है, बहुत ही इम्पॉसिबल है। अब ये पर्सन आपको देखता है तो सोचता है कि उन्हें क्या करना चाहिए कि आप उनके और क्लोज आए। द हर्मिट किया होने का मतलब है कि इस पर्सन को आपका खुद को दूसरों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व ना करना भी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, इन द सेंस कि
इन्हें लगता है कि आपके कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है और आप उन लोगों में से नहीं है जो किसी एडवांटेज के लिए या किसी तरीके के फायदे के लिए लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे या लोगों को किसी भी तरीके से यूज करेंगे। ये पर्सन जानता है कि आपका जेन्युइन अटेंशन मिलेगा उन्हें जब भी मिलेगा। तो ये बात इस पर्सन को आपके बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ऑल्सो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन भी हो। ओके, यहाँ पे कोई कमिटेड पर्सन हो सकता है या मैरिड इंसान हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है या जो आपको देख रहा है, या प्रोबेबली कोई ऐसा हो सकता है जो आप दोनों के बीच आने की कोशिश कर रहा है। बट चाहे सिचुएशन जो भी है, ये पर्सन आपकी इस बात से बहुत अट्रैक्टेड है कि आप अपनी तरफ से किसी को भी जज नहीं कर रहे। लाइक आप किसी के बारे में उससे बिना मिले या उनका पक्ष सुने बिना, उनकी बातें सुने बिना कोई राय नहीं बनाते। आप काल्म है, वाइज है और जानते हैं कि चीजें कैसे बदल सकती है। सो ये किंग ऑफ कप्स जानता है कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही है एंड ये पर्सन इस बात से भी बहुत अट्रैक्टेड है कि आपको पता है कि कब किस चीज को कहा जाना चाहिए, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली जानता है कि आप सब कुछ जानते हैं, बट इसके बावजूद भी आप किसी जल्दबाजी में नहीं है। आप वेट कर रहे हैं कि वो खुद अपने आप फैसला लें, खुद इतना डिसाइड करें कि उन्हें आपको कब अप्रोच करना है। आप किसी जल्दबाजी में नहीं है, तो ये भी ये पर्सन अप्रिशिएट करता है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लियोस। द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 of wands, the magician and the world. Okay, 2 of wands का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन आपके एलिगेंट बिहेवियर से भी बहुत अट्रैक्टेड है। एलिगेंट इन द सेंस कि आप जानते हैं किसी भी चीज की रिस्पेक्ट मेंटेन करना। इस रिलेशनशिप के बारे में भी वही बात ये पर्सन महसूस कर रहा है। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच चाहे जितने भी डिस्टेंस आ जाए, चाहे जितना भी मुश्किल हो जाए समय, आप कभी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते, आप कभी जज नहीं करते बिना मतलब के, या फिर आप कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं करते जो कि काफी इंसल्टिंग या ऐसा लगे कि सामने वाले पर्सन की डिग्निटी को हार्म करने वाली हो। तो ये पर्सन इस बात की भी बहुत रिस्पेक्ट करता है और उन्हें ये बात आपके बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ऑल्सो द लवर्स का कार्ड है, तो आप इस पर्सन के लिए कंप्लीट अट्रैक्शन है। जब बात आती है फिजिकल कनेक्शन की, फिजिकल इंटीमेसी की या इमोशनल इंटीमेसी की, इस पर्सन को लगता है कि आप परफेक्ट हैं एंड सब कुछ परफेक्ट ही होगा आपके बीच। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। इस पर्सन को अट्रैक्टिव लगता है आपका खुद को इतना संभाल के रखना। इसका मतलब आप उन लोगों में से नहीं है जो लोगों के टच में सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें किसी तरीके का फेवर चाहिए। आप उन लोगों में से है जो अपने अकॉर्डिंग चीजें चूज करता है और ये बात इस पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। उन्हें लगता है कि अगर आपने उन्हें चूज किया है या आप उनमें दिलचस्पी दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि वो वाकई इसके काबिल है, ना कि इस वजह से कि आपको कुछ मिल जाएगा उनसे। ओके, तो द मैजिशियन के साथ इस पर्सन को आपके बारे में एक और बात बहुत अट्रैक्टिव लगती है। उन्हें लगता है कि पता नहीं कैसे, मगर आप जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। ओके, उन्हें लगता है कि आपने ये भी सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश कर दिया है कि वो आप ही के बारे में दिन भर सोचे। उन्हें लगता है जैसे कि आपने कोई जादू किया है। सो द वर्ल्ड के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इस पर्सन को नहीं लगा था कि वो कभी किसी के बारे में इतना ज्यादा सोच सकते हैं या इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं किसी से। तो ये बात भी इस पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि आपके अंदर एक मैजिक है, एक ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं की जा सकती। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है।
charity, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप दोनों के बीच में चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, एक अच्छी बात यह है कि आप दोनों एक दूसरे को मांग रहे हैं. सो यूनिवर्स आप दोनों की ही बातें सुन रहा है, प्रेयर सुन रहा है. बस आपको यही प्रे करते रहने की जरूरत है. जो आप चाहते हैं वो मांगते रहिए एंड यूनिवर्स वो आपको जरूर देगा. ओके, तो यह है रीडिंग इस बारे में कि इस पर्सन को आपके बारे में सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.